हेलो गाइस, मैं रुखसार सर। मोहम्मद अशरफ। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो का टाइटल है राज न्यूज़ की वीडियो है। पाकिस्तान को लात मार भारत ने अपने दोस्त मुल्कों को ब्रिक्स में इंडक्ट कर लिया। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। कि अगर ये भारत अपनी मर्जी का वर्ड ऑर्डर करेगा माइनस पाकिस्तान, और आपको पता है दूसरा भारत अपने फ्रेंडली मुल्कों को जीसीसी में इंडक्ट कर लिया उन्होंने, जिसमें इजिप्ट है जिधर वो गए हुए थे मोदी साहब रिसेंटली, ईरान है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। ये वो इस्लामी ममालिक हैं जिनके साथ हमारा बड़ा ताल्लुक होता था, लेकिन हम इनको ग्लोबली ना कोई फ़ायदा दे सकते हैं बल्कि इनसे कोई एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज भारत उनको जो है वो ब्रिक्स में लेके एक नया कहा जा रहा है कि ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान कभी ब्रिक्स का मेंबर बन सकेगा? बिकॉज कहा जा रहा है इंडिया जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है और चीन ने काम है इस वक्त। देखें चीमा साहब, ये जो आपने इस ह्यूज डिस्कशन आजकल ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इससे इससे लोगों को क्या खौफ है ये ब्रिक्स अब इसके मोटिव्स क्या नजर आ रहे हैं आज, और इसके अंदर जो एक अंदर कश्मकश चल रही है वो किस किस्म की कश्मकश। एक तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो हेजमनी, जो एक मोनोपोली थी अमेरिकन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, जो सेकंड वर्ल्ड वार पे जापान के ऊपर बम फेंक कर जो इन्होंने किया था सारा कुछ, एक तो वो कमजोर हो रहा है। जो पुराना न्यू वर्ल्ड जो 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 जॉर्ज बुश टाइम का उनका नारा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो कमजोर होता नजर। इन्होंने कोशिश की है बहुत, इराक पे जाके हमला किया है, कुवैत पे जाके किया, सऊदी अरेबिया में किया, अफगानिस्तान को तोड़ा, सीरिया में किया। इन्होंने ये सारी नाकाम कोशिशें थी अमेरिका की दोबारा अपने फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए, डराने के लिए। बम बनाए, मदर ऑफ ऑल बम्स, जो अफगानिस्तान में अपने असले की नुमाइश करते रहे सारा। और ब्रिक्स को तकवीत तब मिली है जब अफगानिस्तान से अमेरिका भागा, वहां से ब्रिक्स की जरूरत ज्यादा नजर आनी शुरू हुई। नए ब्लॉक, जिस तरह आप खुद फरमाया आपने कि रशिया और चाइना, इन दोनों का जो इत्तेहाद आपस में हुआ है, दैट इज उसके बाद ब्रिक्स की अहमियत ज्यादा बढ़ी। अब उसमें आपने देखा होगा, अभी कहा जाता है कि डी डॉलराइजेशन, ब्रिक्स के अंदर नई करेंसी, उनकी अपनी नई करेंसी बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि डायलॉग था, इस दफा भी उसके ऊपर डिस्कशन हुई। उन्होंने अपना बैंक बनाया है और बैंक काम कर रहा है। उसके बारे में अच्छा, उसके अंदर जो ब्लॉक 2 बने हैं, इस ब्रिक्स के अंदर जो ब्लॉक 2 नए बड़े बन चुके हैं, वो भारत है एक तरफ है, और रशिया और चाइना एक तरफ। इसकी एक्सपेंशन का आइडिया चाइनीज आइडिया था। चाइना चाहता है कि अमेरिका या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उनके अगेंस्ट एक अपना, जो उनका इस वक्त कैंपेन पूरी चल रही है, बड़ी सक्सेसफुल कैंपेन है। आप उसको डी डॉलराइजेशन कह रहे हैं, आप उसको ब्रिक्स कह लें, आप और कह लें। और दूसरा जिस तरीके से साउथ एशिया, साउथ चाइना सी के अंदर जो एक ताइवान की वजह से एक कश्मकश है, उसमें चाइना समझता है कि इसमें हम अपने जो सिंपथाइजर कंट्रीज हैं उनको लेकर आएंगे ब्रिक्स में, और वी विल बी एबल टू कर्टेन इंडिया एंड अमेरिका। अच्छा, इसकी एक्सपेंशन के खिलाफ जो है भारत ने मुसलसल इसको डिफेंड किया कि इसकी एक्सपेंशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन कल मोदी साहब ने जो स्पीच दे के एक्सपेंशन को सपोर्ट दे दी उन्होंने, इसमें अगर मेरे नजर में देखा जाए तो अमेरिका लास्ट, क्योंकि जब इसकी एक्सपेंशन होगी, इसका ब्लॉक आगे बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, चाइना स्ट्रेंथन होगा, चाइना स्ट्रेंथ। तो और उसमें देखा, फिर उसके साथ आपने जिस तरह कहा है, तो जो इस्लामिक कंट्री जो जिनके इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक है, उनको ज्वाइन किया गया। और दूसरा एक सबसे बड़ी इसकी मैं बताना चाहूंगा, एक सबसे बड़ी कॉमन चीज नजर आ रही है सामने, ब्रिक्स में जितने कंट्रीज हैं और जितने नई कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं, किसी ने यूक्रेन वार को कंडेम नहीं किया इनमें से सारे। और उसमें मैं छोटा सा बताना चाहूंगा कि इसमें जो लॉबीज हैं एक दूसरे को किस तरीके से ये सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ब्राजील इंटरेस्टेड है कि अर्जेंटीना को लाया जाए, इंडिया इंटरेस्टेड है बांग्लादेश को लाया जाए, चाइना और रशिया इंटरेस्टेड है कि सऊदी अरेबिया को लाया जाए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर अब ये नहीं पता कि ये जो सारे ममालिक आएंगे, इस वक्त जो इनका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इनका,
उसके अंदर जो 5 इनके जो फंडामेंटल जो पुराने इनके मेंबर हैं उनके पास राइट्स हैं 55% के, दे विल ओन द 55% ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। जो नए ममालिक ज्वाइन करेंगे उनकी पोजीशन क्या होगी ये अभी तक क्लियर नहीं है। अब उसमें खासकर जो देखने वाली इसमें आगे कई चीजें देखना जाए, इनकी नई करेंसी का आइडिया तो अभी उसको बैक बर्न पे रख दिया गया है, बैक बर्न पर, लेकिन देखा जाए तो अमेरिकन दे आर वाचिंग इट व्हाट इज गोइंग ऑन इन ब्रिक्स। इनकी जो सिग्निफिकेंट 2 चीजें, इनकी जो साउथ अफ्रीका में मीटिंग हुई है उसमें 2 चीजें मुझे खास नोटेबल थी मेरे लिए, मैं समझता हूँ। एक तो उसमें नोटेबल ये थी कि जब मोदी साहब स्टेज पर गए तो उन्होंने भारत का झंडा उठा के अपनी जेब में डाला, फिर उन्होंने नेशनलिज्म का सिग्नल भेजा पूरी दुनिया को, जो कि पहले ही जो भारतीय नेशनलिज्म है वो इज टचिंग द रूफ, इज टचिंग द स्काई, उनके चंद्रयान 3 की वजह से। फिर उनका झंडा उठाया, उन्होंने जेब में डाला, साथ ही जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने भी उठा के डाला। तो दूसरी सबसे बड़ी बात जो नजर आई है उसमें साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट शी जो है वो स्किप कर गए मीटिंग, उन्होंने स्नब किया, शायद उन्होंने कहा कि दिस इज अ स्मॉलर स्टेज फॉर मी, या बीमार हैं या क्या है, लेकिन आपको पता है चाइना की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि दे डोंट डिस्क्लोज थिंग्स, यही उनकी कामयाबी का बहुत बड़ा सीक्रेट है। उनके कॉमर्स मिनिस्टर ने आके स्पीच दी वहां पर। तो ये 2 चीजें थी जो मेरी नजर में ब्रिक्स के हवाले से। अब उसमें जो पाकिस्तान के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, चीमा साहब, ब्रिक्स में पाकिस्तान की बात तो तब की जाए अगर आप कुछ सलाहियत रखते हो कुछ देने की या कुछ लेने की। एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई चीज नहीं है, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है। सूरत हाल आपकी ये है कि एक आपका नेबर कंट्री चंद्रयान 3 पे चला गया है और आपकी वो हैंडमेड डाली जो थी उसके अंदर 16 घंटे बच्चे आपके लटके रहे और आपके पास उनका कोई सोल्यूशन नहीं। आपका पूरा मुल्क उस डाली की तरह लटका हुआ है। इस वक्त अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट अलग पेज पर है, स्टेट एक अलग पेज पर है, अमीरुल मोमिनीन जेल में है और कंट्री का कोई पता ही नहीं है वाली वारस, कोई पता नहीं। और मैं जो आखिरी इस पे ऐड करना चाहूंगा, चंद्रयान 3 तो भारत में लोगों ने देखा, अमेरिका में कल चंद्रयान 4 लैंड कर गया। कल रात यहां पे प्रेसिडेंशियल डिबेट थी रिपब्लिकन पार्टी की, जिसके अंदर 2 भारतीय निजात थे और नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है विवेक रामास्वामी। मैंने उस डिबेट का एक एक लफ्ज सुना है, बिकॉज आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर माई सेल्फ। कुछ लोग यहाँ कहते थे कि नंबर 1 पे फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस हैं, लेकिन मेरे ख्याल और लोग ये तो ओपनली अब सारे अमेरिकन कह रहे हैं कि नंबर 2 वाज विवेक रामास्वामी। मेरे ख्याल में ही वाज नंबर, ये चंद्रयान 4 है अमेरिका के अंदर लैंड कर गया। तो उसमें वही हमारे डायस्पोरा की हालत है जो हमारी फैक्ट्री की हालत है। हमारी फैक्ट्री जो है वो भी लटक रही है जमीन से ऊपर और उसका रेस्क्यू करने का किसी का कोई प्लान नहीं। इसी तरीके से हमारा यहाँ डायस्पोरा है, ये भी हवा में लटक रहा है। पाकिस्तान से जो पूरे तरीके से विवेक स्वामा रामी का स्पेलिंग नहीं लिख सकते जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं यहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा, और वो सिर्फ एक अपने इश्क में मुब्तला है पीटीआई। अपनी एम्बेसी के सामने खड़े होकर पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, कुछ लंदन में गालियां दे रहे हैं, कुछ यहां गालियां दे रहे हैं। यौम आजादी के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी हैं, लेकिन पीटीआई के झंडे उन्होंने लहराए। पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराएंगे इस वक्त 14 अगस्त में, पीटीआई के झंडे लहराएंगे। यह दुख है कि एक शख्स की इबादत हो रही है, मुल्क के लिए नहीं निकले, ना मुल्क के लिए निकलेंगे फ्यूचर। दुख वाली बात। मैं खुश हूं, भारत को मुबारकबादें भी दी हैं, मैंने ट्वीट भी किया है, मैं खुश हूं साउथ एशिया इज राइजिंग। कई लोग इस पे एतराज करते हैं, लेकिन हमारा डीएनए रिगार्डलेस हाउ हार्ड यू ट्राई हिस्टोरिकली इट्स द सेम। मैं अगर किसी को एतराज है तो हिस्ट्री की किताबें खोल के देखो कि 1947 हम सदियों से इस सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं इकट्ठे, और बेसिकली हिंदुइज्म वाज द रिलीजन ऑफ दिस, यहां से सारा कुछ निकला। आज हमारे रास्ते अलग हैं, हमने अपने ब्लंडर पे ब्लंडर कर रहे हैं। बल्कि कल परसों किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा था, उन्होंने कहा भारत को डिवाइड नहीं किया गया था, सिर्फ पंजाब और सूबा सरहद को, केपीके को डिवाइड किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश समझते थे कि इन 2 कौमों से हमें मुसलसल खतरा होगा फ्यूचर में, और कई लीडर ये समझते थे कि इनको अगर डिवाइड ना किया गया ये मुसलसल दे विल बी अ ट्रबल मेकर।
तो जी वीडियो होगी ख़त्म। वो क्या कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और चढ़ते सूरज को सलाम, और क्या कहते हैं, झरमुड़ाते ही ओले पड़े। ये सब जो कहावतें हैं ना, ये पाकिस्तान में बिल्कुल इस तरह इंडिया फिट बैठती का है। अब सिक्का चल रहा है। ब्रिक्स में इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और ईरान, नहीं ब्रिक्स का साउथ अफ्रीका, ये पहले मेंबर थे आई थिंक 5। अब देखिए चाइना भी है उसमें आई थिंक, हाँ चाइना है आई थिंक, मैं चाइना चाइना भी था, हाँ बिल्कुल है। ब्राज़ील है और चाइना, हाँ चाइना, सीज चाइना भी ब्रिक्स का हिस्सा है। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को नहीं लिया, लेकिन इंडिया ने अपने दोस्त माल को एंटर कर लिया। चाइना अब आप अंदाजा लगाएं। पाकिस्तान से दूरियां बढ़ा रहा है, मुझे जो लगता है। भाई चाइना कितनी देर पाकिस्तान को खींचेगा, कितनी देर साथ अपने चलाएगा, जब पाकिस्तान खुद नहीं चलना चाहता किसी के साथ। कमर चीमा साहब और वो क्या नाम उनका, साजिद तावड़ साहब भी यही कह रहे थे कि ये जो डिप्लोमेसी ना इंडिया की, वो बहुत पावरफुल हो गई है डिप्लोमेटिकली, बहुत हर मामले में वो हमसे जीतते जा रहे हैं डिप्लोमेटिकली, हर लिहाज से, हर महाज पर, और हर महाज पर हमें वो छितर में लगा रहे हैं। और पाकिस्तान रो रहा बैठा। ये एक ऐसे ही है जैसे कि यतीम बच्चा नहीं होता कहीं किसी गली मोहल्ले जिसका में, कोई बाप जिसका ना बाप है ना कोई वालदा है, जो मर्जी ना आए थप्पड़ मारे या लाते मारे, जो मर्जी लगाए और चला जाए। चला जाए। यार पाकिस्तान ये कहते हैं, इसे कहते हैं लावारिस बच्चा जिस तरह यार, नहीं था। बिल्कुल सही बात है जो कहते हैं, बात फिट बैठेगी। या कोई भी आपका अंदर मैं विश्वास बताता हूँ इसकी एक मिसाल, या जिस तरह कह रहे हैं कि एक ना वो पंजाबी में हम कहते हैं वो घोंसला बनाते हैं ना परिंदे, तो घोंसले में एक जब उसकी वालिदा ना आए तो वो घोंसले से गिरा, बच्चे गिर जाते हैं, तो फिर वो वापस घोंसले में नहीं जा सकते। पाकिस्तान की मिसाल भी ऐसी है कि पाकिस्तान अब घोंसले से गिर चुका है और वो अभी बोट है, छोटा सा बच्चा है अभी, और उसको संभालने वाला, हाँ हम बोट उसको कहते हैं जो छोटा बच्चा होता है पंजाबी में उसको, तो पाकिस्तान वो बोट है जो गिरा है अपने घोंसले से, अब उसको उठाने वाला कोई नहीं है। यार पाकिस्तान के गिराने वाले भी हम खुद ही हैं और संभालने वाले भी हम खुद हैं। अब ये हम पर है कि हम कब इसको संवारते हैं, कब इसको उठाते हैं। अगर हमारी हुकूमत को, हमारे जो पॉलिटिशियन है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी आर्मी है, उनको शर्म नहीं आती, तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि हमें शर्म आनी चाहिए हमारे इस्टेब्लिशमेंट को, तमाम इदारों को। अगर हम आज से काम करना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान ऊपर जा सकता है। कोई भी काम नामुमकिन है, यार काम मुमकिन है। अगर इसी तरह रहेगा तो मुझे तो शक इंडिया को मानते हो आप? मेरी बात सुने, मुझे तो बॉस, मोदी इज द बॉस। यार मेरी बात मेरे क्लियर हो, क्यों अच्छा, मेरी अब यार बात उठती है। अच्छा। जो पाकिस्तान की जो इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, मुझे तो लगता है कि उसमें से पाकिस्तान को निकालना, मुझे लग रहा है जो पाकिस्तान की सिचुएशन हो चुकी निकाल है, देना सही है। बिल्कुल ये हमारी यार हमारी तरफ से मोदी इज द बॉस, ये बात जो है वो सच साबित होगी जब उसने अपने मर्जी के जो है ना मतलब रखे हैं बंदे, कंट्रीज बंदे कह रहा हूँ, वो बंदे ही है समझ उनके उस ब्रिक्स में। तो खैर, तो बात पता क्या है, मैं कंक्लूड करने लगा हूँ इस मसले को, ये पूरी वीडियो को, कि क्या कहें, इंडिया ने वाकई में लात मारी पाकिस्तान को। पाकिस्तान को लात इंडिया ने नहीं मारी, दुनिया ने मार दी। इंडिया ने क्या हमें मारनी थी, या इंडिया, हमने खुद भी अपने आप को लात मारी है। मैं अगर सादा अल्फाज में कहूँ, हमने खुद अपनी तकदीरों को लात मारी है, हमने खुद अपने आने वाली नस्लों को लात मारी है, क्योंकि हम न खट्टू, न ठल्लू, न कम्मे, बिल्कुल इस तरह ही है। कोई साइंटिस्ट हमने पैदा किया? साइंटिस्ट यार हुए बड़े हैं, मेरी बात किधर है? उनकी कदर नहीं है, वो ऊपर नहीं आते, वो नीचे दब जाते, उनका टैलेंट होता नीचे दब जाता। मैं बताता हूँ आपको, पता पाकिस्तानी ने एक गाड़ी बनाई है, ना वो तेल पर चलती है और ना वो गैस पर चलती, वो हवा और रोशनी पर चलती है, आपको पता है ना। किसने पाकिस्तानी ने बनाई है, बना ली है, वो चलती भी है। तो नहीं देखी, आदाब ने देखी तो खैर है, क्या वो हकीकत नहीं है, वो बिल्कुल मैं ये जुटला नहीं रहा। पता नहीं किस चैनल ने उसका इंटरव्यू भी लिया है उसका, आप लिंक दे दें, मैं भी उनकी इल्म में इजाफा कर दूं इंडिया के। देखें हमारे पाकिस्तान में भी साइंटिस्ट हैं, आप अगर चांद पर पहुंच के तो हम हवा पर गाड़ी चला रहे हैं, मुझे मेरे जेल में ये बात नहीं आई, हवा पर गाड़ी कैसे चल सकती है यार, कुछ सोचो। एक मिनट फैसला,
पैसों से लेना देना नहीं है। इंजीनियर और यहाँ पर जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट दिमाग को पता है दिमाग की बना पर बनता है, ये नहीं कि हवा पर ये गाड़ी कैसे चल सकती? इतना हवा का प्रेशर होता है कि उससे गाड़ी चलाई जा सकती? एक मिनट, तो बिजली कैसे पैदा हो जाती है? ओए अल्लाह के बंदे को पता है किन इलाकों में विंड्स मिल्स मुझे लगती पता है, वहाँ है पर जिनमें मुसलसल हवा तेज चलती है, और वो विंड्स मिल्स इतनी बड़ी होती है, इतना तो गाड़ी जब चलती है तो उसको हवा नहीं पड़ती यार, क्या हो गया है? अच्छा, जो स्टार्ट लेती है वो कैसे लेती है? वो कह रहे थे कि जो स्टार्ट लेती है वो रोशनी की बिना पर लेती है कि सोलर पर चलती है, और जब चल जाती है ना तो वो चलती जाती है भाई हवा ऐसे की बिना यहाँ पर। हमने कोई देख उसके के आगे नहीं सुना है, आप ही के मुंह से उसके सुना आगे है। फैन लगा हुआ यार, मैंने देखी, मैं वीडियो किस तरह मैं चलो मैं ना हाँ, ये चीज मानने वाली तो है भाई, मेरी बात सुनो। मैंने खुद देखी हवा है। की फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है जब गाड़ी चलती है ना, या कोई बाइक चलता है तो फ्रिक्शन तो होती है। हो सकता है उस हवा की एनर्जी को यूज करके कुछ, लेकिन इतनी पावरफुल वो फ्रिक्शन नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि वो गाड़ी को चला सके। 100 की स्पीड गाड़ी को पर चले जा धक्का रही है गाड़ी। है, जब वो गाड़ी 100 की स्पीड तक जाए तो हवा का प्रेशर होगा ना, मेरी बात, जब 100 तक उसको लेकर कौन जाएगा? जब स्लो हो जाती है ना, अच्छा। तब वो सोलर पर चलना शुरू हो जाती है, तेज होती है तो विंड पर। वो खुद कन्वर्ट अजीबो गरीबी यार, ये तो तुमने बात कर दी है। और यार ये क्या दुनिया करे, आप मान लेते हैं, कोई शक भी नहीं, आप डाउट भी नहीं, हाँ ये हो सकता है। पाकिस्तान में अगर करें आप कहते हैं कि ये अजीबो गरीब है। अजीबो गरीब कैसे है? तुम्हें पता है गाड़ी का लोड कितना होता है? गाड़ी को जो स्टार्ट करना होता है, जो पहला उसका स्पार्क होता है, वो कितना चाहिए होता है? यार जिसने बनाई है उसने सब कुछ किया। मैं वीडियो जो है ना वो लिंक जो है ना चलो जी, खैर सेंड आपको करूंगा। बड़ी बात है, अच्छा लगा। वो अगर इंडिया चांद पर पहुंच रहा तो हमने भी भाई गाड़ी बना ली है, उड़ने वाली की हवा पर चलने वाली, हवा में चलने वाली, हवा में चलने वाली, जमीन पर चलती है हवा का सहारा लेकर। चले जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो मैं तो फिर अप्रिशिएट करूंगा। यार क्या आपको नहीं लगता कि आपके मुल्क में टैलेंट की कमी है? कमी है, टैलेंट होता सामने आता। टैलेंट है लेकिन उसको दबा दिया जाता, उसको ऊपर नहीं लिया यार इंडिया। उसकी मुझे ये बता उसका किस कोने में टैलेंट है? वो कोना मुझे बता, मैं उस कोने से पाकिस्तान का टैलेंट खींच के लगा। कोने में है। किधर कोना? पाकिस्तान के कोने में। किस कोने में है? पाकिस्तान तो जुगाड़ इस तरह का लगाते हैं कि एक साइंटिस्ट, हाँ, जुगाड़ के लिए जुगाड़ और कॉपी में पाकिस्तान आगे है, मैं ये मानता हूँ। हाँ मानते हैं। चले जी, खैर मिलते हैं नई वीडियो में नए ढंग से, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।